हेलो दोस्तों, 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर सर्कल मैथ में जो चैप्टर है सर्कल, उसकी जो एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट आज हम इसके जो बेस है सर्कल उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सर्कल आप पढ़ते आ रहे हो पिछले कई आपकी जो क्लास है उनमें हम देखते हैं जो सर्कल है उस सर्कल का जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट क्या है। आप जानते हो ये एक सर्कल होता है और इस सर्कल में आपने देखा है, पढ़ा है कि ये जो इसके पेरीमीटर होता है ये इसे कहा जाता है सर्कमफेरेंस। इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये आप जानते हो ये सेंटर होता है सर्कल का और ये होती है सर्कल की रेडियस आर। और आप जानते हो कि रेडियस का अगर आप ट्वाइस करते हो तो वो होता है डायमीटर। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये आपने पढ़ा है। और सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। डायमीटर इज ए लेंथ एंड सर्कमफ्रेंस इज ए लेंथ। सो इन दोनों की जो यूनिट होगी वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये होती है। तो ये सर्कल है आपका। अब सर्कल पे आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन, ये एक लाइन है जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस लाइन को कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपने पढ़ा है कि अगर ये आपका सर्कल है और इस सर्कल पर एक लाइन हम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक लाइन है पी क्यू जो इस सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। इस लाइन को कहते हैं सेकेंड लाइन। तो ये सेकेंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है। और एक लाइन है सर्कल पर, आपने पढ़ा है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कि टच करती है। ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। तो ये जो पी पॉइंट है या ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पे इस सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, तो ये लाइन आपकी कहलाती है टेंजेंट। तो ये लाइन आपकी टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जो केवल एक ही पॉइंट पर किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इस सर्कल को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये लाइन आपकी इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये आपकी सेकंड लाइन है। और ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। यानी कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड, ये टेंजेंट है आपकी। और ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑन कांटेक्ट। तो ये है आपका पॉइंट ऑन कांटेक्ट, बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट और ये सर्कल है। अब आपने देखा कि एक सर्कल है और उस सर्कल पर ये सेंटर है और ये आपका डायमीटर है ए बी। ये डायमीटर के जो एंड है ए और बी, इन पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट पैरेलल होती है ईच अदर। यानी कि जो पी क्यू टेंजेंट है वो पैरेलल होती है एस टी के। यानी कि अगर आप किसी डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो पैरेलल होती हैं। और कोई भी सर्कल
दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं किस सर्कल पर, तो आपकी वो दोनों टेंजेंट जो हैं वो उसके डायमीटर के एंड्स पर होती हैं। ए सर्कल हैज ओनली टू पैरेलल टेंजेंट, यानी कि आपने देखा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल पर आपने किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की, कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ की और ये आपका सेंटर है। उस कांटेक्ट पॉइंट से अगर आप इस सेंटर से आप मीट करते हो तो आपका जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये आपको याद रखना है। यदि आप ओ को इस टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पर मीट करते हो तो ये आपके पास ऑलवेज एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो आप जानते हो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो आपका जो एंगल फॉर्म होता है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका यूज कर सकते हो आप। अब आपने देखा है कि कोई सर्कल है, उस सर्कल पर आप इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसी प्रकार अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आप देखते हो कि कोई भी सर्कल है उस पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो एक सर्कल पर आपकी इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप देखते हो कि आपके पास दो सर्कल हैं जो 2 पॉइंट्स पर आपके इंटरसेक्ट करते हो, तो इनसे जो आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो 3 टेंजेंट कॉमन ड्रॉ कर सकते हो आप। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ओनली 2 टेंजेंट इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके 2 सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे आप 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि 3 कॉमन टेंजेंट उन 2 सर्कल से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यदि 2 सर्कल्स एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते और आउटसाइड हैं तो आप उनसे कॉमन 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यदि आपके पास 2 सर्कल हैं और वो कोसेंट्रिक सर्कल हैं तो आप उनसे कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। बट अगर वो सर्कल इनसाइड टच करते हैं तो उससे आप केवल एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इस सर्कल का जो है बेस है, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन्हें तैयार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।